ये जो ललन सिंह जिस तरह से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया कि नीतीश कुमार 7 जन्म तक अब बीजेपी के साथ जाने वाले नहीं हैं। ललन सिंह जी की जदयू का नहीं, वह राजद का एजेंट बन गए हैं। आरजेडी को कैसे फायदा पहुंचे उसके लिए वह काम करते हैं। जेडीयू पार्टी डूब जाए या खत्म हो जाए उससे उनका कोई मतलब नहीं है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि आज की तारीख में ललन सिंह जी सिर्फ कागजों में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, व्यवहार में उनका पूरी तरीके से आरजेडी का साथ है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई है। बिहार की राजनीतिक परिदृश्य पर मुलाकात हुई है कि बिहार में 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे 40 सीट एनडीए गठबंधन हासिल करे, इस विषय पर चर्चा हुई है। बिहार में लड़ाई मेरी राजद के साथ है, जदयू के साथ नहीं। नीतीश कुमार जी मेरे बड़े भाई हैं, अगर वह कुछ गलत करते हैं तो हम छोटे भाई होने के नाते उनको समझा सकते हैं, लेकिन उनकी नीतियों को हम कैसे बदल सकते हैं। नीतीश कुमार के प्रति हमें दर्द है, लेकिन इससे राजनीति का कोई संबंध नहीं है। पटना से उपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सर राजनीति में भी जिस तरह से ये बयानबाजी हो रही है, थोक थाक का ये जो अब ललन सिंह जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि बीजेपी में अब नीतीश कुमार थकने नहीं जाएंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, चीजों को अगर ठीक से समझिएगा तो कोई आश्चर्य ललन जी के बयान पर नहीं। आज की तारीख में श्री ललन सिंह जी कागज में जेडीयू के अध्यक्ष हैं, व्यवहार में सर से पांव तक आरजेडी के नेता हो गए। अब आरजेडी की भाषा, आरजेडी को कैसे लाभ पहुंचे, इस बात को ध्यान में रखकर लगातार बोल रहे हैं। और जब बोलते हैं उस वक्त नीतीश जी का भला होगा बुरा होगा इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं, जेडीयू का नाश होगा क्या होगा इसका कोई ख्याल नहीं, आरजेडी को कैसे फायदा होगा, आरजेडी के नेता को कैसे लाभ मिलेगा, इसको देखकर बयान देते हैं। और जब इसको देखकर बयान कोई भी व्यक्ति देगा तो आरजेडी की भाषा बोलेगा। तो यह सब जो भाषा है, जो शब्द है ललन सिंह जी प्रयोग कर रहे हैं, यह तो आरजेडी की भाषा है और सोच समझ कर बोल रहे हैं। सर, आपने दिल्ली में जाकर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की, किन विषयों पर चर्चा हुई? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब मुलाकात हुई है तो उसमें कोई खास एजेंडा नहीं था कि इस विषय पर बात करना है या कोई उसमें कोई उसका निर्णय करना है, ऐसा नहीं था। मुलाकात हुई है और मुलाकात में स्वाभाविक रूप से राजनीति की चर्चा होगी। तो राजनीति की चर्चा हुई, खास करके बिहार में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें 40 में 40 सीटों पर एनडीए की जीत किस तरह से हो, कैसे स्ट्रेटजी बने, कहाँ क्या कुछ किया जा सके, तो इस संदर्भ में चर्चा। नीतीश कुमार के बारे में भी चर्चा हुई इस मीटिंग में। देखिए, अब सब कहीं भी होगा राजनीतिक दृष्टि से, तो नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक रूप से चर्चा हो गए हैं, फिर भी नीतीश कुमार की चर्चा होती है, आप बड़े भाई मानते हैं उनको, तो कैसे आपकी लड़ाई आखिर आरजेडी से है कि जेडीयू से, इसको कैसे लें? या इसमें बड़ा भाई कोई है और दूसरी पार्टी में कोई चला जाए तो छोटा भाई हो जाएगा। बड़ा भाई ऑलवेज बड़ा भाई है। नीतीश जी के राजनीतिक रूप से हम उनके कदम के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार जी के प्रति मन में एक दर्द है वह तो रहेगा ही, लेकिन उससे राजनीति का कोई संबंध नहीं। नीतीश जी व्यक्तिगत रूप से जो परेशानी में वहां दिख रहे हैं तो उनको देखकर मन में दर्द होता है, इसलिए हम ऐसी बात बोलते हैं। बाकी नीतीश जी ने ऐसा डिसीजन ले लिया है, आरजेडी के नेतृत्व में बिहार को हम सौंप देंगे, तो उस डिसीजन को बिहार में कौन स्वीकार करने वाला है? तो उनकी आलोचना सब लोग कर रहे हैं इस आधार पे, और स्वाभाविक रूप से मेरी ओर से भी यही आलोचना होती है। यानी इससे सीधा साफ ये संकेत है कि आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आरजेडी से है। देखिए, आरजेडी से क्या मतलब, आरजेडी वालों ने बिहार को जिस गर्त में ले जाने का काम किया था 2005 के पहले, तो इस कारण से मेरी लड़ाई क्या, बिहार का भी कोई भी बिहार के लोग जो आरजेडी के समर्थक नहीं है पहले से, उनको छोड़ दीजिए, तो कोई भी बिहार का आदमी, न्यूट्रल आदमी हो, कोई पार्टी से जुड़ा हो न जुड़ा हो, सब लोग उस स्थिति में बिहार को ले जाने से इनकार करेगा। तो इसलिए हम उस तरह की बात बोल रहे हैं। और नीतीश जी खुद जब कर रहे थे तो ठीक ही कर रहे थे, लेकिन जब आरजेडी के नेतृत्व में बिहार को सौंपने के बाद तब से
स्वाभाविक रूप से आरजेडी के खिलाफ हम बोलेंगे। सर, मनोज झा के बयान पर अब बिहार में उबाल मचा हुआ है, इसको किस नजर से देखते हैं? क्योंकि आज लालू प्रसाद यादव ने उनका समर्थन किया है, उन्होंने कहा है कि मनोज झा एक विद्वान एवं काबिल आदमी है। अब देखिए, इस सब विषय के अलावा भी बहुत सारा विषय है काम करने के लिए, बोलने के लिए, इसलिए उन विषयों पर कोई सवाल कीजिए। बीजेपी के नेता बोलते हैं कि जीत काट देंगे, राघवेंद्र प्रताप बोलते हैं पता नहीं इसका राघवेंद्र जी ने क्या कहा, मुझको नहीं मालूम है, हम कैसे बोलें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।